हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। और जैसा कि हम लोगों का ये सीरीज आखिरी सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल यूनिट वाइज आपके लिए डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम का, नीट का, है ना। तो चलिए आज देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये सीरीज 5 जैसे ही खत्म हो जाएगा टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आज मकर संक्रांति है ना। पूरे कंट्री में मनाई जाती है, हर जगह अलग अलग नाम है इसका, है ना। तो सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से, है ना, मकर संक्रांति की। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल व्यूअर, है ना, स्टूडेंट, है ना, जो भी केमिस्ट्री लर्नर है ना, तो केमिस्ट्रियन, है ना। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल केमिस्ट्रियन, है ना, जो हम लोग केमिस्ट्री सीखते हैं, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सबके लिए हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। और आपके लिए हमेशा गुड़ की मिठास बने रहे, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए आज हम लोग आईआईटी जैम देखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि आपको हम अगर यूनिट वाइज देते जाएंगे, मतलब जो अभी पर्टिकुलरली एग्जाम आ रही 13, अगर पर्टिकुलर आईआईटी जैम की बात करेंगे तो 13 फरवरी में आपका जो है एग्जाम है ना। तो हम सोच रहे हैं कि तब तक जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लास्ट 2-3 ईयर्स का जो देखेंगे, उस टॉपिक को डील करेंगे, और उसके बाद जो उसका जो क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब गेट का करेंगे तो गेट में भी वही चीज़ करेंगे हम लोग, है ना, इस सीरीज के बाद, ठीक है। कि पर्टिकुलरली टॉपिक को पकड़ेंगे और उससे रिलेटेड आपका सॉल्व करेंगे, है ना। 2 फरवरी से गेट का एग्जाम शुरू हो जा रही है ना, तो अभी हड़बड़ाना नहीं है, पकाना भी नहीं है ना, अपना रिवाइज करते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है 2s3r, है ना, 2-chloro-3-phenyl ब्यूटेन विथ NaOH इन ETOH, है ना। तो नाम से दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, रिएक्शन करना है, उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट भी नाम में निकालना है ना। तो NaOH है इन इथेनॉल, रिएक्शन तो बहुत टफ नहीं दिया, बट वो नाम देखना चाहता है कि क्या है और किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं ना। तो इसमें जो है इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, करेक्ट। यहाँ फिनाइल है ना, और यहाँ पर हम करते हैं काम, ये क्लोरीन लगा देते हैं, CH3, है ना, हाइड्रोजन को लगा देते हैं, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 पोजीशन हो गया। प्रायोरिटी में अगर हमको क्या करना है, हमको बनाना है 2s और 3r बनाना है ना। तो ये 1 हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा 2 हो जाएगा, है ना, इस कार्बन के लिए। और ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो ये s हो गया। तो 2 पोजीशन में आपका जो है यहाँ पर क्लोरो, है ना, 1 पोजीशन में यहाँ पर ये 1 2 3 4, है ना। 2-chloro-3-methyl है, 3 फिनाइल है ना। तो 2 पोजीशन पे आपका ये s हो गया। अब 3rd पोजीशन में देखते हैं, ये 1, वापस से ये कार्बन 2 हो जाएगा, ये कार्बन 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो ये हमारा R हो गया ना, 3rd पोजीशन में R हो गया। अब ये रिएक्शन है क्या है, NaOT के साथ रिएक्शन कर रहा है और सॉल्वेंट लिया है इथेनॉल, है ना। तो यहाँ पर होता क्या, ये प्लस और ये माइनस, मतलब इथॉक्साइड यहाँ पर एज ए बेस यूज हो रहा है ना। तो इथॉक्साइड एज ए बेस यूज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ मूव होगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो डबल बॉन्ड तो बनेगा, अब बात आती है कि उस डबल बॉन्ड में हमारा ये बन गया, एक हो गया मिथाइल और एक हो गया फिनाइल, ठीक है। अब हमको ये भी तो चांस है बनने का, CH3 और हाइड्रोजन साथ में, तो ये भी बनने का चांस है, लेकिन इनके अनुसार कोई पार्टिकुलर एक ही बनेगा प्रोडक्ट, है ना। ये CH3 और ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3। अब कौन सा बनेगा, है ना। ये अगर बन गया तो हमारा क्या बन गया, ये E। ये अगर हमारा बन गया तो Z, क्योंकि इस दोनों का प्रायोरिटी देखिए, ये 1 ये 2, इस दोनों में प्रायोरिटी देखिए, ये 1 और ये 2, तो 1 और 1 एक साइड में तो Z, है ना। इसमें देखिए ये 1 ये 2, इस केस में देखिए ये 1 ये 2, तो 1 और 1 ऑपोजिट में है, तो ये E, है ना। यहाँ पर आपको सिस ट्रांस थोड़ा सा अलग वेटेज में आता है कि प्रायोरिटी, है ना, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, और जो अटैच्ड है एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, अगर पहले कार्बन से नहीं पता चल रहा है तो नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट कार्बन तक जाते हैं और हम प्रायोरिटी फाइंड आउट करते हैं ना। तो इस केस में जो है ये 1 और 1 ऑपोजिट में, तो E, ये 1 और 1 एक साइड में, मतलब फर्स्ट प्रायर ग्रुप जो है उस कार्बन का अगर एक साइड में तो Z, ऐसे निकालते हैं हम लोग। होप आपको ये पता है, ठीक है। लेकिन हमें आंसर में अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन, E अलग है, Z अलग है, एक में नॉर्मल दिया हुआ है और एक में जो है उसको तो छोड़िए, वो होगा ही नहीं, इथॉक्सी नहीं लगता है।
तो यहाँ पर ये एक बेस की तरह ज्यादा अच्छा काम करता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको किया जाए। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें बना लेते हैं। मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा, इसको 100 हर्ट्ज में बनाते हैं, है ना। तो इसमें जो है आपका Cl CH3 हाइड्रोजन यहाँ भी कर देते हैं, CH3 फिनाइल और हाइड्रोजन, है ना। अब क्या होगा इसमें, ठीक है, इस तरह से है ना। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अरेंज किया जा सकता है ताकि ये एंटी हो, क्लोरीन और ये इस तरह से दिख रहा है लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर रोटेट कर देते हैं, हमको क्लोरीन नीचे चाहिए, है ना। उसी वक्त में एक और रोटेशन हम लोग दे सकते हैं, कौन सा, हाइड्रोजन पे एंटी ले जाने के लिए। इसको यहाँ लेकर के आते हैं, इसको यहाँ लेकर के आते हैं, इसको यहाँ लेकर के जाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन ऊपर में आ गया यहाँ पे, इस केस में क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन ऊपर आ गया, मिथाइल यहाँ चला गया और पीएच यहाँ चला गया। आ जाते हैं नीचे वाले में, यहाँ पे क्लोरीन नीचे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया और CH3 यहाँ आ गया, है ना। अब हमारा जो कौन सा है ये, है ना, OET माइनस, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये क्लोरीन बाहर निकल कर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ बन क्या रहा है देखिए ऐसे, और फिर यहाँ फिनाइल है, यहाँ CH3 है, इस केस में क्या है, यहाँ CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है ना। तो इसको आप देखिए कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कीजिए, फिनाइल और मिथाइल एक साइड में है, फिनाइल को और मिथाइल को एक साइड कीजिए और मिथाइल और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। तो कैसे देखते हैं, हमने क्या बोला था, आप प्रायोरिटी ग्रुप से अनुसार निकाल लीजिए, इसको 1 इसको 2, है ना। इसमें कौन सा होगा, ये 1 ये 2, तो 1 और 1 एक साइड में, तो ये Z हो जाएगा, है ना। अब Z हो गया, है ना, EZ नोमेनक्लेचर में ये Z में आ गया। तो अब नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि फिनाइल इधर है तो नंबरिंग इधर से शुरू होगा, 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2Z, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका 2Z और भी कुछ नहीं है, 2 फिनाइल ब्यूटीन, है ना। क्या हो जाएगा 2Z 2 फिनाइल, है ना। और उसके बाद फिर ब्यूट 2 इन होगा, ठीक है। या फिर 2Z नहीं लिख करके आप यहाँ सिर्फ Z भी लिख सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शन में है। तो Z दिया हुआ तो 2 मत लिखिए आगे में, है ना। तो Z से शुरू कीजिए, क्या है Z 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन, है ना। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे सही होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, है ना। कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर पूछा है ना। तो 4 दिया हुआ है, देखते हैं। एक कोबाल्ट का है, एक कॉपर का है, एक आयरन का है, एक निकल है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक चीज लिख लीजिए, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें एक चीज देखिएगा, जहां पर चार्ज इंक्रीज होगा, कौन सा, मतलब पॉजिटिविटी उसमें इंक्रीज होगा ना, चार्ज इंक्रीजेस, क्या होगा हमारा IR फ्रीक्वेंसी जो है ना, IR फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल का क्या होगा, इंक्रीजेस। उसी सिंबल से लिखिए, ज्यादा अच्छा है। ये एक लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना, और ये होता भी है, ठीक है। IR फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, मतलब वो कहाँ जाएगा, ज्यादा साइड में चला जाएगा, है ना, जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो, ठीक है। तो हमें इस 4 ऑप्शन, मतलब जो 4 मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें देखना होगा क्या क्या दिया हुआ है। एक है कोबाल्ट, हम लिखे हुए हैं, एक है कोबाल्ट, है ना, और कार्बोनिल 4, ठीक है, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, वही तो बेटर, हम क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। उसके बाद है आपके पास कॉपर, कार्बोनिल 4। और एक चीज है, तब तक आप एक काम कीजिए, हमको बताइए कि ये सारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगा सारे मॉलिक्यूल का, आप निकाल सकते हैं ना फटाक से। वो क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो पूछे, है ना। तो आप उसको हमको बताइए कि क्या होगा इस सारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और क्या कहते हैं, शेप बताना, तो शेप भी बता सकते हैं। बेटर है ज्योमेट्री, शेप की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, मन होगा तो बना लीजिएगा, लेकिन कम से कम जो है आप हमको इसका ज्योमेट्री बता दीजिए और क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, है ना, ठीक है। तब तक हम देखते हैं कि किसका कैसे होगा। तो चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज मतलब पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। अगर आप सारे मॉलिक्यूल में देखेंगे,
एक और सिमिलरिटीज है इस मॉलिक्यूल में। क्या सिमिलरिटीज है? आप अगर चेक करेंगे सबका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका देखिएगा सेम है, मतलब ये सारे के सारे आपके क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है देखिए, अगर सपोज हम इसकी बात कर रहे हैं कोबाल्ट की है ना, तो अगर हम कोबाल्ट की बात करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हैं इसमें, तो कोबाल्ट में कितने होते हैं आपके 9 होता है, तो 9 और ये 4 है ना, 4 to 8 कितना हो गया 17 और 8 कितना हो गया 18। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं कॉपर में कितने होते हैं 11, ठीक है टोटल, तो 11 और यहाँ पर हो गया कितना हाँ 11 और यहाँ पर हो गया 8 कितना हो गया 19, एक चला गया कितना बचा 18 है ना, तो यहाँ भी 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें आते हैं, इसमें देखिए आयरन में कितने होते हैं 8 है ना। अब कैसे वो आ रहे हैं हम इसके पहले वाले क्लास में ले लिया ना, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आयरन में कितना हो गया आपके 8 और ये कितना हो गया 4 into 2 8 8 8 16 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस केस में आते हैं निकल, निकल होता है 10 और यहाँ पर 4 into 2 कितना हो गया 8, तो ये क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि सेम क्वेश्चन पूछे कि इसमें से कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इनमें से कितने एनईटी टाइप में अगर पूछेंगे तो इनमें से कितने हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऑल 4 है ना। अगर बोलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 18 है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे में क्या था हमारा क्वेश्चन कि आईआर फ्रीक्वेंसी के बारे में ना, ज्योमेट्री आपसे पूछा था है ना, तो सारे के सारे आप देखिएगा क्या है सारे के सारे टेट्राहेड्रल है हमारा, निकाल लीजिएगा 1 by 1 है ना, सारे के सारे का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ठीक है। उसका S और 3 P यूज करेगा, ठीक है, S और 3 P यूज करेगा क्योंकि कार्बोनिल है, ठीक है। ये ट्राई करेगा क्या पेयरिंग आप कराने के लिए, जहां पर S में भी इलेक्ट्रॉन है ना, उस S इलेक्ट्रॉन को मूव करके अगर जगह है D में तो D में उसको शिफ्ट करेगा, और जगह है ही इसीलिए sp3 यूज होगा है ना। अब आ जाते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे कि चार्ज इंक्रीजेस कैसे देखेंगे। चार्ज इंक्रीजेस तो जैसे जैसे देखते जाएंगे तो चार्ज इंक्रीजेस, सबसे कम किसका होगा देखिए, ये ज्यादा नेगेटिविटी फील कर रहा है ना, तो सबसे पहले जो है आप उसको लिख लीजिए है ना, Fe 2 माइनस है ना। इसके बाद किसका ज्यादा होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं है ना, तो चार्ज इंक्रीजेस आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इंक्रीजेस है ना, कोबाल्ट कार्बोनिल 4 माइनस है ना, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मतलब नेगेटिविटी है, उससे कम नेगेटिविटी ये हुआ, उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास न्यूट्रल वाला आएगा, जिसमें पॉजिटिव तो है नहीं लेकिन नेगेटिव भी नहीं है हमारे पास है ना, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका नेक्स्ट अब तो यही बचा है, तो ये आएगा है ना, कॉपर और फिर कार्बोनिल 4 और ये प्लस है ना। तो ऐसा किस ऑप्शन में है देखिए, FeCO4 2 माइनस से शुरू होकर के कोबाल्ट को बीच में रखते हुए निकल और फिर ऑप्शन बी है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जा रहा है ऑप्शन बी, तो इसको दिमाग में रखेंगे। लेकिन हाँ ये एक्स्ट्रा एक चीज है जो उसको भी आप बनाते जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो पता नहीं कहाँ से प्यार उमड़ जाता है ना, जबकि मेरा स्पेशल पेपर कभी नहीं था, मेरा स्पेशल पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था मेरे मास्टर में, लेकिन फिर भी जो है एक अलग फीलिंग आने लगता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ, इजीली सॉल्व होता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, तब तक हम बोर्ड को मिटा लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एडक्ट्स है ना, चार्ज दिया हुआ एडक्ट्स और उसका पूछ रहा है स्टेबिलिटी क्या होगा। तो स्टेबिलिटी देखेंगे जैसे उसको फील करा रहा, क्या क्या है हमारे पास H3BPF3 H3BNMe3 H3BCO और फिर H3OM। तो इसमें आपको देखना क्या है, पहले देखिए यहाँ जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे एक्सेप्ट कर रहा है ना, सब में वही है। जहां पर भी बोरोन है ये हमारा क्या होगा, ये BH3 जो है हमारा ये क्या कर रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, वैसे जगह से लेगा, अगर उसको ऐसा जगह से मिल रहा है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है
तो इसका मतलब वही हुआ स्टेबल। आपके पास क्या है, आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि 2-3 जगह ऐसा है जहाँ पर पैसे आपने लिया और इमीडिएटली दूसरे दिन पूछ रहा है कि आप हमको पैसा वापस करो, तो ऐसा तो आप स्टेबल नहीं हुए ना। आपको अपना बिजनेस रन करना है या कुछ भी करना है तो आपको ऐसा जगह से चाहिए कम से कम 1 साल के लिए हमको जो दे दे, है ना, वो ज़्यादा स्टेबल है। कोई अगर 2 साल के लिए दे रहा है और ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि 2 साल तक वो आपसे मांगेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कभी नहीं मांगेगा, है ना, तो उसको भूल जाइए आप। तो इसीलिए अब आपको देखना है क्या, फर्स्ट पार्ट तो सबके लिए कॉमन है, उसको देखना ही नहीं है। इस मॉलिक्यूल को इस तरह से तोड़िए कि इसका सेकंड पार्ट देखिए कि कौन ज्यादा इजीली डोनेट कर सकता है ना। जो जितना अच्छा से डोनेट कर सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत नहीं है, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो नहीं कर सकता है उसको एकदम आप क्या कर सकते हैं, आप एकदम पीछे रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो बना हुआ है यही, इसमें जो है हम लिखते हैं पहले क्या क्या है, PF3 है, NMe3 है, कार्बोनिल है और OMe2 है। तो इसको समझते हैं, इसको इस तरह, हाँ इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ 3 फ्लोरीन है ना, 1 2 3, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर माइनस आई माइनस आई माइनस आई और स्ट्रॉन्ग एकदम, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होता है। तो ये तीनों पुल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेगा उतना ज्यादा डोनेट करने के लिए, है ना। तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा इस पूरे ये में, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, है ना, H3BPF3, ठीक है। ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे नीचे रख दीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन है, ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल, और जब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहता है तो प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया कि अगर ये डोनेट भी कर देगा तो 3 रिलीजिंग ग्रुप है जो कि इसको हेल्प कर रहा है कि तुम जाओ, है ना, डोनेट करो, दूसरे को हेल्प करो, है ना। यहां आ जाते हैं, ये जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, डोनेट करना चाहेगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, ठीक है, एक तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या होगा, ये डोनेट कर सकता है इजीली। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो हमेशा आप देखिएगा ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा, है ना, ये पुल नहीं करेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। जो पुल नहीं करेगा मतलब वो ज़्यादा अच्छा से डोनेट कर सकता है। तो इस चारों में से तो इसको सबसे पहले लास्ट में भेज दीजिए, है ना। तो इसको हम भेज देते हैं, इसी तरह से बनाना है H3BNMe3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। और ये दोनों ऑक्सीजन में अब हमको कंपेयर करना होगा कि कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा। ये तो सबसे ज्यादा हो गया है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि तीनों मिथाइल भी सपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, मतलब अपनी तरफ खींचने का कैपेसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ ये करेंगे ना। ये मिथाइल ये रिलीज कर रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है, तो यहाँ जो लोन पेयर है ये दे सकता है। इस केस में क्या होगा, ये डोनेट करना चाहेगा, लेकिन ये जो इसको दिया हुआ है उधार, ये तो अपनी तरफ वापस खींचेगा ही ना कभी, है ना। अगर ये उधार नहीं भी खींचेगा, ये भी तो खींच सकता है ना, मतलब एक बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ जरूर खींचेगा जब देखेगा कि हम तुमको दिए हैं उधार और तुम क्या कर रहे हो, लोगों में बांटते जा रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम आपको कुछ दिए और आप लोगों को बांटते रह रहे हैं पैसा, और जब हम पूछ रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर देखिएगा इस दोनों में, तो ये जो है आपका कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि यहाँ से प्लस आई और यहाँ से प्लस आई मिल रहा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी है, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है ना। लेकिन नाइट्रोजन से कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कम होता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो ये उतना पुल नहीं करेगा नाइट्रोजन, है ना, इसलिए वो ज्यादा में बैठ गया जाकर के। अब इसके बाद ये वाला जो आ जाएगा, ये जो है वही आपको लिखेंगे यहाँ पर CO, उसके बाद कौन सा लिखेंगे, ये वाला H3BOMe2, है ना। तो ये किस ऑप्शन में है देखते हैं, H3BPF3 से ज्यादा कार्बोनिल से ज्यादा, ऑप्शन ए में आपका, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी में भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रो मतलब जो नाइट्रोजन है उसको थर्ड में रखा है वो नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा, कार्बोनिल को पहले रखा है। डी में देखते हैं, ये आगे, हाँ, तो ऑप्शन डी आपका सही है ना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है, करेक्ट। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, तब तक हम बोर्ड मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन है ना, द रेशियो ऑफ द 2p to 1s ट्रांजिशन एनर्जी इन हीलियम प्लस टू दैट इन द हाइड्रोजन एटम इज क्लोजेस्ट टू, है ना। इससे कोई मतलब नहीं, 2p से 1s में जा रहा है, किसके किसके रेशियो निकालना है हमको,
हीलियम प्लस और हाइड्रोजन का, है ना। इसका रेशियो निकालना है किसका, ट्रांजिशन एनर्जी का, है ना। रेशियो ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी, है ना, रेशियो ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी का निकालना है। तो सिंपल है हमारा जो आपका इसमें देखेंगे अगर अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी देखेंगे, उसने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो जब हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी देखेंगे तो हीलियम का भी एनर्जी और हाइड्रोजन का भी एनर्जी अलग अलग निकालने से अच्छा हम एक ही जगह निकाल लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, दोनों का ट्रांजिशन एनर्जी पे ही डिस्कस करेगा ना, E डिवाइडेड बाई ई। और ये हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोजन में भी देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में दो रहता है, लेकिन प्लस है, इसके कारण यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए तभी निकलेगा। आप आगे बढ़ाते जाइए ना, लिथियम प्लस बेरिलियम, हाँ लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस सबके लिए निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड कैसे करता है, तो देखिए -2.18 इंटू 10⁻18 है ना। उसके बाद क्या होता है, मतलब जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसके बाद क्या होता है यहाँ पर आपका, आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे z² बटे नीचे में क्या रहता है n², है ना। और साथ में क्या है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है हाइड्रोजन के लिए भी, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है तो इसी में हम बैठा देते हैं -18 इंटू z² बटे n²। तो ये हो गया आपका हीलियम के लिए और ये हो गया आपका हाइड्रोजन के लिए। ये काट दीजिए, ये सब की तो जरूरत ही नहीं है ना। n² भी चेंज नहीं होगा, है ना। n इक्वल टू अगर आप इस दोनों के बीच का रेडिएशन का अंतर निकाल रहे हैं, अगर रेशियो नहीं निकालना होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n2 1/n2² माइनस 1/n1² वो यूज करते हैं ना, लेकिन हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये काट दीजिए। दोनों का ही सेम होगा, जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये हीलियम का भी 2p से 1s हो रहा है, हाइड्रोजन का भी 2p से 1s हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब n2 खत्म हो जाएगा, लेकिन z क्या एटॉमिक नंबर है, तो ये रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। तो यानी कि हमारा जो ये रेशियो आएगा 4:1 आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 आएगा, है ना, जो इसका ये रहेगा, है ना, क्लोजेस्ट टू ट्रांजिशन एनर्जी का जो है क्लोजेस्ट टू 4, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है ना, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ IIT JAM का भी क्वेश्चन मैंने कर दिया है, इंतजार कीजिए, सीरीज 5 चल रहा है ना, अब गेट और CSR, मतलब 2 दिन के बाद आपका यूनिट वाइज भी शुरू हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वंस अगेन हैप्पी संक्रांति, है ना, एंजॉय कीजिए, लेकिन ये वीडियो भी देख लीजिएगा, पढ़ना भी बहुत जरूरी है ना, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।